हेलो। आज का ये टॉपिक है हमारा केसीपी एंड टीसीपी इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये केसीपी और टीसीपी कहाँ होता है और क्या होता है। केसीपी का मतलब है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिकली मतलब ये एक केमिकल काइनेटिक चैप्टर वाले टॉपिक में आया था। केसीपी का मतलब ये क्या है, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, मतलब काइनेटिक्स हेल्प करेगा या उसके बेसिस पे बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कौन से को मेजर बोलेंगे। काइनेटिक चैप्टर में याद करें एक्टिवेशन एनर्जी था, टेम्परेचर, अरेनास इक्वेशन, उस टाइप से। लो टेम्परेचर अगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, केसीपी के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट होगा वो बनाएंगे। कैसे पता चलेगा कि ये केसीपी के अकॉर्डिंग है? जिसका एक्टिवेशन एनर्जी होगा कम, एक का होगा ज़्यादा, जिसका होगा कम वो बनाएंगे हमारा मेजर प्रोडक्ट। टीसीपी, टीसीपी का मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट या थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग जो कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, थर्मोडायनेमिक जिसको फेवर करेगा। थर्मोडायनेमिक्स किसको फेवर करता है? वो कहता है कि जितना स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए कम, पोटेंशियल एनर्जी लेस। प्रोडक्ट की अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है तो वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल। केसीपी कब फेवर होगा या कब हम केसीपी वाला बनाएंगे? जब हाई टेम्परेचर लिखा हो या रूम टेम्परेचर, या टेम्परेचर मेंशन नहीं है। हाई टेम्परेचर होगा तो ये वाला बनाएंगे, रूम टेम्परेचर RT तो ये वाला केसीपी। अगर टेम्परेचर मेंशन ही नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन, तो हम क्या बनाएंगे, टीसीपी वाला। अगर लो टेम्परेचर ले रखा है तो केसीपी। चलो देख लेते हैं क्या है ये। एक रिएक्टेंट है, उसके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये 1 और ये वाला है 2। तो केसीपी के अकॉर्डिंग और टीसीपी के अकॉर्डिंग कौन सा मेजर होगा? टीसीपी उसको बोलता है मेजर जिसका एक्टिवेशन एनर्जी हो कम। 1 को बनने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से पीक तक का, और सेकंड के लिए इतना ज़्यादा। तो काइनेटिकली बोलेगा, यानी कि सीपी बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग बनना चाहिए फर्स्ट मेजर। थर्मोडायनेमिक्स, उसको एक्टिवेशन एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है, उसके पास है सफिशिएंट एनर्जी, वो बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग वो बनना चाहिए जो फाइनली स्टेबल हो। बाद में जितना भी एनर्जी लगे मैं प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ, हमारे के अकॉर्डिंग जो स्टेबल हो। स्टेबल कौन होता है? जिसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है कम। 1 और 2 में से 2 नीचे है तो थर्मोडायनेमिकली बोलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, सेकेंड वाला। सेकेंड केस, यहाँ रिएक्टेंट है, इसके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये 1 और नीचे वाला सेकेंड। टीसीपी, थर्मोडायनेमिक्स, जिसके पोटेंशियल एनर्जी कम है, 1 और 2 में से 2 की कम है, 2 नीचे है तो 2 बनेगा। काइनेटिक्स बोलेगा जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी, इसमें इतनी लग रही है, फर्स्ट वाले में ज़्यादा, तो कम किस में लग रहा है, सेकंड में। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों अलग अलग प्रोडक्ट को इंडिकेट करेंगे, ये है कि दोनों का डिसाइडिंग क्राइटेरिया अलग है। थर्मोडायनेमिक्स बोलेगा जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, केसीपी बोलेगा जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। इसका एप्लीकेशन जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो वाला देखते हैं। पहले बेसिक देखते हैं। ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड एल्कीन नहीं है। नॉर्मल एल्कीन में जब HBr डालते हैं, पैरोक्साइड नहीं है, तो क्या लेते हैं हम लोग, मार्कोनिकॉफ रूल। इंटरमीडिएट क्या बनेगा, पहले जुड़ जाएगा H, यहाँ बन गया कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बना इंटरमीडिएट, वो रीअरेंज होगा। यहाँ पे रीअरेंज होने के लिए यहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, 3 डिग्री है, तो यहाँ पे रह जाएगा कार्बोकैटायन। Br माइनस आएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग भी यही बनेगा, यही स्टेबल है, काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग भी यही स्टेबल है। फर्स्ट केस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये वाला केस लेते हैं। जैसे ही डाला HBr, H+ से इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होगा, तो H+ आके जुड़ा, इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंज होगा कार्बोकैटायन। जब रीअरेंज हुआ तब क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर आया, कार्बोकैटायन यहाँ पे, रेजोनेंस के थ्रू। इन दोनों कार्बोकैटायन में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? इस कार्बोकैटायन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा H। ये वाला कार्बोकैटायन सिर्फ रेजोनेंस में है, रेजोनेंस में तो ये भी है इधर वाला, तो इसका मतलब कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल कार्बोकैटायन।
लेस स्टेबल। ये दोनों कार्बोकैटायन स्टेबल है। किसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी? जितना स्टेबल होगा कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट जितना स्टेबल, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम। इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। Br माइनस आएगा, ये आके जुड़ा Br इधर और इसमें जुड़ा Br इधर। ये एल्कीन मोस्ट एल्काइलेटेड है। इधर है हमारे पास CH3, इधर भी CH3 है। इस वाले एल्कीन में एक ही साइड एल्काइल है, तो एल्कीन कौन सा स्टेबल है? ये है स्टेबल एल्कीन। तो क्या पता चला? ये स्टेबल है फाइनली। तो इसको बनाया TCP ने, इसके KCP के अकॉर्डिंग ये वाला। तो हम क्या देखेंगे? KCP में जब होगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, और TCP में फाइनल प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी। फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल देखना है। अब पता कैसे चलेगा कब हमें KCP वाला बनाना है, कब TCP वाला बनाना है? यही केस ले रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन है 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। 0 डिग्री वाले केस में कार्बोकैटायन वाला स्टेबल होना चाहिए। ये कार्बोकैटायन ये स्टेबल था बीच में, 2 डिग्री वहाँ पे बनाया। टेम्परेचर ज़्यादा किया तो हमें बनाना है एल्कीन की स्टेबिलिटी, मतलब सेकंड वाला प्रोडक्ट। जब जब टेम्परेचर मेंशन होगा, कम टेम्परेचर में कार्बोकैटायन और हाई टेम्परेचर में 45 इतना हाई नहीं है, पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये हाई है। 0 और 45 में से 45 ज़्यादा है, तो ये होगा हमारा TCP, ये बना KCP। क्या डाला है हमने? HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, नो पैराक्साइड। सिमिलर पैटर्न पे जो क्वेश्चन है ये JEE एडवांस 2015 का है। सेकेंड एग्जाम्पल, HBr ले रहे हैं। HBr क्या करेगा? ये होगा मार्कोनिकॉफ रूल, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। 2 एल्कीन है, सॉरी 2 पाई बॉन्ड है, दोनों में से किस जगह पे जाएगा? जहाँ पे मोर एल्काइलेटेड होता है वहाँ पे जाके जुड़ेगा, यानी यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, ये वाला पाई बॉन्ड एज इट इज़। फिर इसको किया हमने रेजोनेंस। रेजोनेंस वाले को थोड़ा सा इधर बना लेते हैं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा? यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसके अंदर आया Br माइनस, इसके अंदर Br माइनस, डबल बॉन्ड ब्रोमीन, ये एज इट इज़, यहाँ जुड़ा ब्रोमीन। दोनों में से कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है हमारा एल्कीन। एल्कीन ये वाला मोर एल्काइलेटेड, मोर एल्काइलेटेड, मोर अल्फ़ा H, मोर स्टेबल। जो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, इसमें और इसमें फोकस करें तो स्टेबल प्रोडक्ट ये है। जो प्रोडक्ट स्टेबल होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? TCP। थर्मोडायनेमिक्स को कोई मतलब नहीं कितनी भी एनर्जी बीच में लगे, बस प्रोडक्ट स्टेबल होना चाहिए। ये हुआ हमारा TCP के अकॉर्डिंग। बीच में बना था इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन, ये था C+ और ये भी है C+। दोनों कार्बोकैटायन में देखा जाए, ये कार्बोकैटायन इंटरनल है, 2 डिग्री है, ये प्राइमरी है। तो ये कार्बोकैटायन स्टेबल, जो कार्बोकैटायन का स्टेबल से बनेगा उसे बोलेंगे हम लोग KCP। तो कब KCP बनाना है? जब टेम्परेचर गिवन हो 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर दे रखा हो 45 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? उसी क्वेश्चन को दोबारा ले रहे हैं। केस 0 डिग्री 45 डिग्री। कई बार ऐसा हो कि टेम्परेचर मेंशन ही नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया है HBr। जब टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा तो हमें क्या बनाना है? फाइनली जो प्रोडक्ट स्टेबल हो। चलिए ये वाला स्टार्ट कर लेते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ये वाला, इसमें टेम्परेचर दे रहा है 45 डिग्री, इसका मतलब हमें हाइयर वाला बनाना है। हमें
इसमें दे रखा है टेम्परेचर 45 डिग्री। फाइनली जो एल्कीन स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है। तो कौन सा बनेगा हमारा? डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। थर्ड केस में टेम्परेचर मेंशन ही नहीं है, तो क्या करना है? जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होगा, दोनों में क्या बनेगा? TCP, ये होगा KCP। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। डबल बॉन्ड देखिए कॉन्जुगेटेड है, HBr डाला, मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, और साथ साथ क्या ध्यान रखना है? इसमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। टेम्परेचर 0 डिग्री और टेम्परेचर ले रहे हैं 45 डिग्री सेल्सियस। डबल बॉन्ड इधर इधर, यहाँ जुड़ गया H, कार्बोकैटायन। इस केस में टेम्परेचर ज़्यादा है, पहले बना कार्बोकैटायन यहीं पे ही, पर टेम्परेचर सफिशिएंट है, वो हो जाएगा रीअरेंज। ये इधर आया कार्बोकैटायन, इधर इसमें जुड़ जाएगा Br माइनस। यह प्रोडक्ट इसे बोलेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से बनाया है, तो ये होगा KCP। यहाँ पे फाइनली एल्कीन स्टेबल होगी। इस पोजीशन पे जुड़ जाएगा ब्रोमीन। एल्कीन मोर एल्काइलेटेड है, बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्काइल, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये होगा हमारा TCP। टेम्परेचर कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो भी हमें यही बात। एग्जाम्पल लेते हैं जो ये आया है JEE में 2021 में, अभी रिसेंटली का क्वेश्चन है। यहाँ पे है OH पर यहाँ पे HBr, तो HBr कहाँ पे जाके लगेगा? डबल बॉन्ड पे भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है। यानी अगर ऐसा देखें कि डबल बॉन्ड पे पहले लगाएंगे या OH पे पहले लगाएंगे, तो OH के पास है लोन पेयर और यहाँ है डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर पहले जाके अटैक करेगा H+ से, तो क्या बन गया वो? C डबल बॉन्ड OCH3। लोन पेयर से अटैक करने के बाद आता है पॉजिटिव साइन। पहले जो OH था वो लिविंग ग्रुप नहीं था, जैसे ही H+ मिला वो कन्वर्ट हो गया अच्छा लिविंग ग्रुप में। जैसे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ उसको वहाँ से जाना पड़ जाएगा। कैसे जाएगा? वाटर बन के रिमूव होगा। जैसे ही वो वाटर बन के रिमूव हुआ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जैसे ही लेके गया वहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन। देखो ये बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बन गया है। कार्बोकैटायन और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड। ये होगा रेजोनेंस। रेजोनेंस होने से पॉजिटिव साइन इधर आएगा प्लस, C डबल बॉन्ड OET। इसका कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, सॉरी इसका कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, क्योंकि ये कैसा है 2 डिग्री, और ये वाला कार्बोकैटायन लेस स्टेबल, लेस स्टेबल क्योंकि ये है प्राइमरी। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या डाल रहे थे? Br माइनस आके लगेगा, C डबल बॉन्ड OCH3। यहाँ पे जुड़ गया ब्रोमीन, इससे जो जुड़ेगा वो यहाँ आके जुड़ा ब्रोमीन, C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखें दोनों एल्कीन में से कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है? ये एल्कीन मोर अल्काइलेटेड है, तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं मेंशन किया गया था। जब टेम्परेचर मेंशन नहीं होगा तो हमें क्या देखना है? एल्कीन की स्टेबिलिटी पे बनाना है, स्टेबल एल्कीन, क्योंकि मोर अल्फा हाइड्रोजन है। देखेंगे HBr ये यहाँ पे भी आके जुड़ सकता था, पर ये भी याद रखना है कि पहले जाएगा OH पे क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद बन गया लिविंग ग्रुप, लीव होके चला गया, बना कार्बोकैटायन। जैसे कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन होगा रेजोनेंस में। रेजोनेंस होने के बाद एक ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इधर से देखेंगे, और एक इधर से देखेंगे। जो
तो रेजोनेंस होने के बाद जो बना है वो एल्कीन स्टेबल है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, TCP, और ये होगा हमारा KCP। कुछ मेंशन नहीं है। इफ़ 0 डिग्री टेम्परेचर, इसको मैं बोल देती हूँ प्रोडक्ट A, इसको प्रोडक्ट B। टेम्परेचर मेंशन होता तो A बनाते, 45 डिग्री मेंशन होता तो B। कोई टेम्परेचर इज़ नॉट मेंशन, टेम्परेचर इज़ नॉट मेंशन, तो क्या बनाएंगे, B वाला। ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड की जगह एक पहले हमने देखा, एक सिंपल, फिर 2, अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है। जैसे HBr डाला क्या हो जाएगा, कोई और फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो डायरेक्टली एक पाई बॉन्ड को दौड़ा पॉजिटिव, पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, ये पाई बॉन्ड इधर आया, कार्बोकैटायन रेजोनेंस में यहाँ पे आया, फिर और रेजोनेंस हुआ, तो ये इन दोनों कार्बोकैटायन में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, पहला कार्बोकैटायन स्टेबल है। रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पे क्या है, CH3, और यहाँ पे कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, तो बनाते हैं तीनों कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। यहाँ पे जुड़ा ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे जोड़ दिया ब्रोमीन। अब सबसे पहले इसमें टेम्परेचर मेंशन नहीं है, तो हमें कौन सा बनाना है, जो सबसे स्टेबल एल्कीन हो। एल्कीन पे देखते हैं, यहाँ एल्कीन पाई बॉन्ड है रेजोनेंस में, ये पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस में, और ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में नहीं है, तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ज़्यादा स्टेबल। B वाले में रेजोनेंस नहीं है, तो B सबसे कम लेस स्टेबल वाला बनेगा, लेस स्टेबल प्रोडक्ट। ये वाला एल्कीन रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ये वाला सबसे, C वाला मेजर, फिर A। तो कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूज़न क्या निकला हमारा, कुछ भी नहीं मेंशन है। कंक्लूज़न क्या निकला हमारा, टेम्परेचर का मेंशन नहीं है तो हमें स्टेबल एल्कीन बनानी है, टेम्परेचर मेंशन है तो कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंग बनानी है। ट्राई करेंगे सारे क्वेश्चन, एक नहीं तो 2-3 बार क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।